दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यानी हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, अपनी पहली ही यात्रा में वो पानी के अंदर डूब गया था। और इसके डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? एक बर्फ का टुकड़ा, जिससे टकराने के बाद टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया और वो पानी के अंदर डूब गया। टाइटैनिक जिस बर्फ के टुकड़े से टकराया था, अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो मात्र 3000 मीटर स्क्वायर का था। यानी ये जो बर्फ का टुकड़ा था वो सिर्फ 100 मीटर लंबा था और 30 मीटर चौड़ा था। एक 3000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बर्फ का टुकड़ा दुनिया के सबसे बड़े जहाज को डुबा सकता है। लेकिन जरा आप कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उससे भी 4 गुना बड़ा हो। अगर ऐसा कोई बर्फ का टुकड़ा किसी चीज से टकरा जाए तो उस चीज का क्या हश्र होगा। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का कहानी आप सबको नहीं सुना रहा हूं, बल्कि धरती के एक हार्श रियलिटी से आप सबको रूबरू करा रहा हूं कि इस धरती के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग कितना बैड इफेक्ट कर रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कितना धरती को हमारे नुकसान हो रहा है। दोस्तों आज से 3 साल पहले यानी नवंबर 2017 में अंटार्कटिका के एक शेल्फ से वहां से एक आइसबर्ग टूट जाता है और ये आइसबर्ग नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आज 3 साल में ये जो आइसबर्ग है इसने लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। साइंटिस्ट ने इस आइसबर्ग का नाम रखा था A68। A68 नाम का जो आइसबर्ग है अभी तक 3 साल में लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर लिया है और अब ये महज एक ब्रिटेन का आइलैंड जिसका नाम है साउथ जॉर्जिया आइलैंड, वहां से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्रैल 2018 में A68 जो आइसबर्ग है वो टूट जाता है। जो बड़ा टुकड़ा है उसका नाम पड़ता है A68A और जो छोटा टुकड़ा उससे अलग होता है उसका नाम पड़ता है A68B। A68A जो है अभी नॉर्थ की तरफ ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है और इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन है 175 किलोमीटर ये लंबा है और 50 किलोमीटर चौड़ा है। 200 मीटर की गहराई तक ये बर्फ है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है। और साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो है वो भी इसी आइसबर्ग के आकार के बराबर है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देख ले तो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उससे 4 गुना बड़ा ये आइसबर्ग है और उतना ही बड़ा ये आइलैंड है। अगर दोनों एक दूसरे से कल को टकरा गए तो एक बहुत बड़ा विनाश होने का संभावना है। ये जो आइसबर्ग है वो रोजाना लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी ट्रैवल कर रहा है। ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखें तो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास पहुंचने में यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे सिर्फ 12 से 13 महीने ही लगेंगे। नवंबर 2017 में जब से ये आइसबर्ग वहां अंटार्कटिका से टूट के चला है तब से इसके ऊपर नासा के साइंटिस्ट ने अपनी नजर सैटेलाइट के माध्यम से बना रखी है और नासा के साइंटिस्ट बताते हैं कि दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग ये है। अगर ये आइसबर्ग ऐसे ही मूव करते रहा इसी डायरेक्शन में तो 14 से 15 महीने में ये जरूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड से टकरा जाएगा और अगर ये टकराता है तो इतना बड़ा आइसबर्ग टकराने से पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि समुद्र के अंदर चला जाएगा और जितना भी आजू बाजू का कोस्टल एरिया वहां पे बहुत बड़े भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए जाएंगे। अगर साउथ जॉर्जिया आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे किसी भी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, इसलिए इंसानों को तो बहुत कम नुकसान है इस आइसबर्ग के टकराने से। लेकिन इस आइलैंड के ऊपर अगर बात करें तो नासा के मुताबिक यहाँ पे करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख वैरायटी जीव जंतु और पौधों के हैं, ये सब के सब एक बार में पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यानी कि साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा अगर चिंता अगर किसी चीज की लगी हुई है तो वो है हमारे इकोलॉजी की। इतने ज्यादा जीव जंतु और पौधे अगर मारे जाएंगे तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वो उन पौधों की गलती है? क्या वो जीव जंतुओं की गलती है? जी नहीं, ये गलती अगर है तो हमारी गलती की सजा वो निर्दोष जीव जंतु जो है वो भुगतेंगे, वो अपनी जान वहां पे दे रहे हैं। हम इंसान जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे इतना ज्यादा अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, इतना ज्यादा अपने इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आज भी अगर हम नहीं सुधरे तो कल जो आज हश्र उनका हो रहा है, वो जो मारे जा रहे हैं, कल हम ऐसे ही थोक भाव में मारे जाएंगे। फिर वो जो आज का डेवलपमेंट है वो किस काम का रह जाएगा।